हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए M2 क्लासेस में आपका स्वागत। तो आज की क्लास हिंदी की क्लास होगी। आज की जो क्लास होगी वो क्लास हिंदी का होगी। हिंदी का क्लास होगा आज। तो हिंदी का क्लास का होगा। तो हिंदी में काव्य खंड का चैप्टर 2, काव्य खंड क्लास 12 का हिंदी में काव्य खंड का चैप्टर 2 में है पद। पद क्या है? पद। राइटर कौन है? सूरदास। एक और पद है तो चैप्टर 3 में उनका राइटर है कौन? तुलसीदास। तो मैं सूरदास वाला पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, चैप्टर 2 में सूरदास। पद का राइटर कौन है इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ? सूरदास। एक और पद है चैप्टर 3 में, उनका राइटर है तुलसीदास। तो सूरदास वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग टिक आउट लगाइए, अगर आंसर पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए प्रश्न आपका है, फर्स्ट में प्रश्न आ चुकी है। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है सूरदास किस भाषा के कवि है? जो सूरदास है, पद के राइटर कौन है? सूरदास। वही सूरदास के बारे में बात किया गया है। तो जो सूरदास जी है, इनका भाषा के कवि कौन है? किस भाषा के कवि है? मतलब भाषा के कवि कौन है, किस भाषा के है? तो पता है, वर्ज भाषा के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा भाषा के है? कौन? वर्ज भाषा के कौन है? सूरदास। सूरदास कौन सा भाषा के है? वर्ज भाषा के है ना? वर्ज भाषा के है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी में है वर्ज भाषा। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। कह रहा है सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का जन्म बताइए। 1478 ईस्वी में हुआ, 1488 ईस्वी में हुआ, 1583 ईस्वी में हुआ कि 1573 ईस्वी में हुआ? इनका मतलब कि आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1478 ईस्वी, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। किनका जन्म हुआ था 1478 में? बात किया जाए तो सूरदास का। पूछेंगे सूरदास जी का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो क्या बोलिएगा? 1478 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। किनका? सूरदास का। सूरदास का जन्म हुआ 1478 ईस्वी में हुआ इनका जन्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास का निधन कब हुआ? सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? जन्म था। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? निधन मतलब क्या? निधन में वही मृत्यु को ही निधन कहा गया है। मृत्यु को ही क्या कहा गया है? मृत्यु को ही निधन कहते हैं, ठीक है। तो निधन मतलब कुछ नहीं समझिएगा, सीधा समझिएगा कि सूरदास का मतलब मृत्यु कब हुआ, ठीक है। तो इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1583 ईस्वी में हुआ था निधन किनका? सूरदास जी का। सूरदास का निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। देखिए जस्ट पीछे अभी बताया ना 1478 में। हाँ, निधन कब हुआ? 1583 ईस्वी में निधन हुआ। और जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में क्या हुआ? निधन, यानी कि मृत्यु हुआ। किनका? सूरदास जी का। और निधन तो वही हुआ 1583 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में हुआ। किनका? सूरदास जी का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान मतलब जन्म जो हुआ था कहाँ, कौन सा स्थान पे हुआ था, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो जन्म जो हुआ था वो सिही ग्राम, दिल्ली के निकट। सिही एक ग्राम मतलब सिही जो है वो गांव का नाम है। गांव का नाम क्या है? सिही। गांव का नाम क्या है? सिही ग्राम। गांव का नाम क्या है? सिही ग्राम। जो कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली के निकट।
दिल्ली के निकट, यानी दिल्ली के ही आसपास कहीं पड़ता होगा सिंह ग्राम, ठीक है। यही इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? सूरदास जी का। अब बात किया जाए जन्म कब हुआ, तो मैंने जस्ट पीछे बताया कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और जस्ट इसके बाद बताते हैं कि निधन कब हुआ। निधन तो बताइए 1583 ईस्वी, 1583 ईस्वी में इनका क्या हुआ? निधन हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? सिंहग्राम, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के निकट। समझ में आ रहा? हाँ, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास का निवास स्थान, मतलब वो कहाँ रहते थे। निवास स्थान मतलब खास जो जहाँ रहते हैं लोग, उसी को निवास स्थान कहा जाता है। तो निवास स्थान कहाँ था भाई? तो देखिए, निवास स्थान था गौ घाट वृंदावन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। गौ घाट वृंदावन में हुआ था। वृंदावन में हुआ था नहीं, निवास स्थान वहाँ पे था। निवास स्थान कहाँ है सूरदास का? गौ घाट वृंदावन, वृंदावन यही इनका निवास स्थान था, मतलब यहाँ वो रहते थे। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? सिंहग्राम में जन्म हुआ था। किनका? सूरदास का। वो किसके निकट पड़ता है? दिल्ली के आसपास ये गांव पड़ता है, दिल्ली के निकट। समझ आ रही बात? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास के गांव का नाम क्या था। सूरदास के गांव के नाम क्या था, यही पूछा गया है। तो चलिए, रामपुर ग्राम था, सीपी ग्राम था, वृंदावन था कि पारसोली ग्राम था। तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते हो इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो इनका जो गांव के नाम था वो पारसोली ग्राम था। कौन ग्राम था? पारसोली ग्राम था, है ना। ये क्या? सी इज राइट आंसर, पारसोली ग्राम, पारसोली ग्राम, ठीक है। पारसोली ग्राम गांव का नाम क्या था? पारसोली ग्राम। किनका गांव के नाम? सूरदास के गांव के नाम क्या था? पारसोली ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास की अभिरुचि किस चीज़ों में थी। जैसे में प्रत्येक इंसान का रुचि होता है, क्या हो रहा है? प्रत्येक इंसान का रुचि होता है कि मुझे इस खेल में अच्छा लगता है, समझाया। तो इनका भी रुचि था, क्या रुचि था? सूरदास की अभिरुचि किस चीज़ों में थी? तो बताइए, पर्यटन एवं सत्यांग में थी, कृष्ण भक्ति में थी कि ये वैराग्य हो गया, कि उपयुक्त सभी हो गया। तो बताइए, इनका जो अभिरुचि थी, इसका सभी में अभिरुचि थी। ए वाला भी सही आंसर होगा, बी वाला भी सही आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और सी वाला भी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आया। यानी इसका सभी हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसे ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, नहीं, सब बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रश्न, इसका डी आंसर होगा। सभी में इनका रुचि था, पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, कृषि भक्ति में भी था, वैराग्य में भी इनका रुचि था, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझ में आया? ये सभी में रुचि था। किनका? सूरदास जी का रुचि था। सूरदास जी का क्या था? रुचि था। सूरदास जी का रुचि था ये सब में, मतलब इनको अच्छा लगता था ये सब चीज़ें, ठीक है। कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सूरदास के गुरु थे, सबके गुरु होता है, समझ में आ रहा। जैसे महात्मा गांधी उतना बड़ा आदमी है, उनका भी एक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो उसी प्रकार इनका बात किया गया सूरदास का। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, मतलब उनको जो शिक्षा, उनको जो सिखाते थे, कुछ भी सिखाते थे, तो वो गुरु कौन थे जो उनको सिखाते थे। समझ में आया? तो गुरु कौन थे बताइए। महाप्रभु वल्लभ भाई चार हो गया, नहरी दास हो गया, ऋषि शांतिपनी हो गया। ये कौन सा आंसर होगा इसका? पता है कौन गुरु थे? तो क्या आंसर होगा बताइए। तो महाप्रभु वल्लभ भाईचारा था। ए आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाप्रभु वल्लभ भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है सूरदास का दीक्षा काल कब से कब तक चला था। इनका दीक्षा काल भी चला था, तो दीक्षा काल कब से कब तक चला था वही पूछा गया। तो बताइए 1409 से लेके 1410 तक चला था, कि 1509 से लेके 1510 तक चला था, कि 1480 से लेके 1490 तक चला, कि 1510 से 1520 तक चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1509 से लेके 1510 तक चला था इनका दीक्षा काल। किनका? सूरदास जी का। काहे कि सूरदास जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बस उन्हीं के बारे में आएगा जो भी चीज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुर सागर किसकी रचना है। तो सुर सागर बस कुछ नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर क्या, सूरदास, तो सूरदास के अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो सुर सागर किसकी रचना है, तो सूरदास की। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। हाँ, ये सब बहुत ईजी है, ऐसा नहीं ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास के पदों का विशाल संग्रह क्या है। सूरदास के पदों का जो विशाल संग्रह है क्या है। सुर सागर है, साहित्य लहरी है, राधा रसकेली है, कि गे। तब बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीगे का क्या हो जाएगा, गे। समझ में आया, सी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंदों में हुई है। स्कंदों में हुई है किसकी, बताइए जी। सुर सागर की, साहित्य ललिता, सुर सारावली की गे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, सुर सागर का। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। समझ में आई, हाँ आना तो चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्य रूप में हुआ था। मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्य रूप में हुआ था। तो तो कौन भाषा वैसा भाई जिसका विकास साहित्यक रूप में हुआ था। कौन सा भाषा है बताइए, कौन सा भाषा है। तो पता है राजस्थानी मैथिली, ये भी हो जाएगा राइट आंसर, ये दोनों था। और इसमें क्या कहा, बर्ज अवधि, ये भी हो जाएगा, बर्ज भी था अवधि भी था। नेक्स्ट क्या कर रहा है, खड़ी बोली, ये भी था, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास किस भाषा का कवि है। मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, मैंने जस्ट पढ़ाया हूँ ब्रज भाषा के कवि है। ब्रज भाषा के कवि है कौन, सूरदास ब्रज भाषा के कवि है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवियों में से एक कौन थे। पता है कौन थे, सूरदास जी थे। कौन थे, सूरदास जी थे, बीज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है, यस। ये तो समझ में आ ही रहा है, लेकिन आप लोग को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि इस वीडियो को शेयर नहीं करें। इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को एक बार, 1 से 2 बार, 10 बार जितना मन है, लेकिन एक से अधिक बार शेयर करें। अब 1 से अधिक आपका मन, वो हम नहीं जानते हैं आपका मन के बारे में, लेकिन 1 से अधिक जितना बार भी आप कर सकते हो, लेकिन 1 से अधिक बार। ठीक है, तो इसका सूरदास हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास किस काल के कवि थे। सूरदास जो कवि थे किस काल के थे, तो चलिए जानते हैं हम लोग किस काल के थे। तो सूरदास मध्यकाल के कवि थे। सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास मध्यकाल के कवि थे। मध्यकाल के कवि कौन थे, सूरदास। कौन थे, यही है जी, कौन, सूरदास। यही है सूरदास। समझ में आई बात। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास की शाखा के अन्यतम कवि है कौन, पता है, यस, कृष्ण मार्गी भक्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन, कृष्ण मार्गी भक्त। समझ में आ रही है, हम ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास कैसी कवि है। हम लोग तो जानते हैं कि सूरदास एक कवि है, सबको तो पता नहीं होगा, लेकिन कुछ को पता होगा
कि सूरदास क्या है? सूरदास, सूरदास क्या है जी? सूरदास क्या है? सूरदास एक कवि है। क्या है? कवि। सूरदास क्या है? तो सूरदास एक कवि है। तो कवि है, तो कवि है, कैसे कवि है? कवि तो है जानते हैं, लेकिन कैसे कवि है? कवि कैसे है? सूरदास कैसे कवि है? सूरदास कैसे कवि है? राम भक्त, प्रेम प्यासी कृष्ण भक्त, लीला रसिक कृष्ण भक्त, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? आंसर इसका बताइए क्या होगा? आंसर इसका राइट का होगा। अगर आप लोग जान रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका आंसर राइट का हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा लीला रसिक कृष्ण भक्त, लीला रसिक कृष्ण भक्त। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास कैसी कवि थी? तो लीला रसिक कृष्ण भक्त कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूर के काव्य के कितने प्रधान विषय? ये क्वेश्चन VVI है। ये क्वेश्चन देखिए VVI क्वेश्चन है। कह रहा है प्रधान विषय है कितने? जो प्रधान विषय है काव्य खंड के वो कितने हैं? कितने हैं पता है? अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। बी आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुर कवि के प्रधान विषय में कौन है? कौन से है? तो बताइए, अगर पता है तो बताइए। देखिए अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ना ये वाला, हाँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न नहीं तो क्या आंसर हो जाएगा? विनय भक्त होगा कि वात्सल्य होगा, उपयुक्त सभी होगा, प्रेम श्रृंगार? क्या होगा आंसर? तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। विनय भक्ति भी हो जाएगा, प्रेम श्रृंगार भी हो जाएगा, वात्सल्य भी हो जाएगा, यानी डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है वात्सल्य के विषय में अतिवित्तीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूरदास के। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के जाना जाता है। कह रहा है सूरदास के दोनों पद किस भाव के है? किस भाव के है? प्रेम भाव के है, वात्सल्य भाव के है कि विनय भक्ति के? तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, वात्सल्य भक्त के, वात्सल्य भाव के हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास के पद किससे संकलित है? सूरदास के 2 पद है किससे संकलित है ये पूछा गया है। तो सूर सागर से संकलित है। किनसे? सूर सागर से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा यह ब्रजराज कुंवर किसे कहा गया? भगवान श्री राम को? नहीं कि नहीं, इसे भी नहीं कहा गया है। वर्ष के राजा को इसे भी नहीं, उपयुक्त को इसे भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है कुंवर, ब्रजराज कुंवर। किन्हें कहा गया है? इन्हें कहा गया, ठीक है, इन्हें कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। किसे श्रेष्ठ माने जाते हैं? किसे बताइए? तो अष्ट छाप को। किसे श्रेष्ठ माने जाते हैं? अष्ट छाप को। अष्ट छाप को श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुशल फूले पद के रचयिता कौन है? सूरदास जी है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि जीवत श्याम नंद की कन्या पद के रचयिता है। तो सूरदास हो जाएगा। सूरदास कहाँ है? सूरदास जहाँ दिखे वहीं टिकट लगा देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास। कहा हो जाएगा? सूरदास। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा सूरदास ने अपने पदों में किसका वर्णन किया गया? किसका वर्णन किया गया? तो श्री कृष्ण जी के बाल का रूप। श्री कृष्ण जी के बाल का रूप। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
हाँ आना चाहिए, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मीरा ने अपने प्रियतम किसे माना? कृष्ण को माना। किसे माना है? कृष्ण को माना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लीला रशीद कृष्ण भक्त के कवि कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास जी है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर्य अधिक रहे हैं? सूर्य अधिक रहे हैं तो बारदोली होगा, पारसोली होगा कि मनिक थता होगा तो पारसोली। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? बी, पारसोली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है सूर्य की भक्ति किस रीति से आती है? किस रीति से? तो संख्या भाव होगा, करुण भाव होगा, माधुर्य भाव होगा कि हास्य भाव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव। क्या हो जाएगा? माधुर्य भाव, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास किस धारा के कवि हैं? किस धारा के कवि है? तो कृष्ण छई, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे भाई? इसका आंसर पता है तो बताइए। तो नंद की गोद में, नंद की गोद में। इसका जो होगा सी आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कन्या का क्या अर्थ है? कन्या का जो अर्थ है क्या होता है? दुल्हन होता है, बहू होता है, कलाई होता है, गोद होता है। तो कन्या का जो अर्थ है वो गोद हो जाएगा। क्या? गोद। ठीक है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, सब पर्यायवाची शब्द है कन्या के, लेकिन इसका अर्थ जो होगा गोद हो जाएगा। यही राइट आंसर। कह रहा है प्रस्तुति प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? प्रथम पद में कृष्ण को जो सूचना दिया जाता है वो कैसा सूचना दिया जाता है? तो सूचना दिया जाता है भोर होने की। सूचना भोर होने की दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरदास को किस चीज़ की भूख थी? ये तो हम लोग पढ़े हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। तो कृष्ण के जूठन की। कृष्ण के जूठन की, ये क्या बीज राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण के जूठन की भूख थी किसे? सूरदास के। नेक्स्ट प्रश्न सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? तो बताइए किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सूरदास किस रस के कवि है? किस रस के? वात्सल्य रस के कवि है। एज हो जाएगा राइट आंसर। एज राइट आंसर। कह रहा है गोपियों किनके जगाने के लिए आ रही है? किनके जगाने के लिए आ रही है? चलिए ये क्वेश्चन है तो किनको? कृष्ण को। किनको जगाने के लिए आ रही है? कृष्ण को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग इतना ही लेकर आए थे। ठीक है, अब हो गया लास्ट। क्या हो गया? अब हो गया लास्ट। तो चलिए यही अब हो गया लास्ट हो गया, इसलिए ऐसे होने लगा। ठीक है, अब हो गया लास्ट। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर चाहते जाते मैं लास्ट में कह रहा हूँ कि एक बार इस वीडियो को ज़रूर अपने मित्र के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।